दोस्तों लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे चैनल्स बने, खासतौर से रेसिपी के चैनल्स और एजुकेशन चैनल्स बने। बहुत सारे चैनल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो ना तो कीवर्ड्स स्पेसिफिक चल रहे हैं, ना कंटेंट स्पेसिफिक चल रहे हैं, और जहां पर उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आपका एक एजुकेशन का चैनल अभी आपने स्टार्ट किया है या आप करने की सोच रहे हैं, तो आपको क्या माइंडसेट के साथ उसको स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या वो स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स के साथ आपको अपने चैनल को, खासतौर से एजुकेशन के चैनल को स्टार्ट करना चाहिए। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं बात करता हूं यूट्यूब एसईओ से रिलेटेड। साथ साथ आपकी जो समस्याएं होती हैं उन्हें मैं इंस्टाग्राम पर भी सुनता हूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल अगर आपका एजुकेशन का है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या आपको काम करने चाहिए। हमारा भी एक चल रहा है वाईफाई गुरुजी के नाम से, आप जाके उसे देख सकते हैं। देखिए, एजुकेशन का जो चैनल होता है, पहले तो सबसे बड़ी हेड्स ऑफ है उन टीचर्स को जो फ्री में आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं और अपना कीमती समय आप लोगों को देते हैं। तो पहली बात तो यह है कि उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। कई बार मैंने देखा कि यूट्यूब पे जो एजुकेशन चैनल्स होते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, कई बार उन्हें डर्टी कमेंट्स भी मिलते हैं। तो प्लीज़ अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो डर्टी कमेंट्स को बिल्कुल भी ना दें। सबसे पहली बात आती है कि एजुकेशन का जो चैनल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए, आज से 2-3 साल पहले जब हम लोग एजुकेशन चैनल्स के बारे में बात करते थे तो हम कहते थे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो चैनल्स हैं वो हमारे काम करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया 2021 में और 2020 में कि एजुकेशन के जो चैनल्स हैं वो प्राइमरी एजुकेशन के भी हैं और मिड एजुकेशन के भी हैं और आपके हायर एजुकेशन के भी हैं, और जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के चैनल्स हैं वो भी हैं। अब यहाँ पर टाइप्स की जब हम लोग बात करते हैं तो टाइप्स जो आते हैं वो आते हैं, एक तो हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ये है कि आप एक इंग्लिश के टीचर हैं, आप एक केमिस्ट्री के टीचर हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, तो आपने वो चैनल जो बनाया वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर बनाया। तो उसमें जो आपको ऑडियंस मिलती है वो ऑडियंस आपकी बिल्कुल स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट की होती है, क्योंकि उस यूट्यूब चैनल पे आप लोग उसी चीज़ को पढ़ा रहे होते हैं। दूसरा आता है कि आपने हाई स्कूल मतलब 10th और 12th क्लास की वीडियोस बनाए जिसमें आपने सारे सब्जेक्ट्स को वहाँ पर क्लियर करने की कोशिश आप कर रहे हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी आप पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा टीचर्स होते हैं, एक से ज़्यादा लोग वहाँ पर ट्यूटिंग कर रहे होते हैं, तो वो चैनल भी अच्छे से ग्रो करते हैं क्योंकि वहाँ पर एक पैकेज लोगों को मिलता है। तीसरा आता है कंपटीशन का चैनल्स, जो कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन के चैनल्स में आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जायंट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको सर्वाइव करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चौथा आता है आज की डेट में जो गवर्नमेंट के ऐप्स चल रहे हैं, जैसे निष्ठा ऐप हो गया, दीक्षा ऐप हो गया, इस तरह के चैनल्स चल रहे हैं जिसमें वहाँ पे भी एजुकेशन से रिलेटेड ही कंटेंट होता है, इसलिए मैंने इसको उस कैटेगरी को भी मैंने इसी के अंदर रखा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं उनके लिए वो काफ़ी अच्छा मटेरियल हो जाता है। तो अगर आप एक टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आप जो आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं वो ट्रेनिंग्स आप अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी जो लोग आपको मिलते हैं वो बहुत अच्छे लोग आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो कुल मिला के हमारे 4 तरीके के एजुकेशन के चैनल हुए। पहला हुआ हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सेकंड हुआ सब्जेक्ट प्लस सारे सब्जेक्ट एक साथ आप ले रहे हैं, तीसरा हुआ कॉम्पिटिटिव का, और चौथा हुआ आपके गवर्नमेंट की जो आपकी ऐप्स आती हैं उनका। अब आते हैं नाम के ऊपर कि हमें नाम क्या रखना चाहिए। देखिए, नाम हमेशा, अगर आपका खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है या आप कुछ इस तरह के क्लासेस लेना चाहते हैं, जैसे मैं अभिषेक भटनागर नाम है मेरा, तो भटनागर क्लासेस रख सकता हूं या भटनागर केमिस्ट्री क्लासेस रख सकता हूं। अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो आपको अपना नाम में वो सब्जेक्ट वहाँ पर डालना पड़ेगा क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज उसके अंदर है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई नाम रखते हैं जिसको आप ये चाहते हैं कि आगे जाके मैं इसको वाइड करूंगा, जैसे हमारा चैनल का नाम है वाईफाई गुरुजी, तो हमने उसको केमिस्ट्री के ऊपर अभी रखा हुआ है, लेकिन हमारा प्लान है कि हम उसको और वाइड करेंगे, उसमें और सब्जेक्ट्स भी लेकर आएंगे। लेकिन जब आपकी पहचान किसी एक सब्जेक्ट से बन जाती है तो लोग सबसे ज़्यादा उसे देखने आते हैं, और उसमें फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप ज़्यादा उसके अंदर मिक्सिंग ना करें। हालांकि नाम हमेशा ऐसा चूज करिए जो आपको खुद को रिप्रेजेंट करता हो। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि भटनागर क्लासेस अगर मैं रखूंगा तो मैं अकेला भटनागर तो हूँ नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा कि भटनागर क्लासेस कोई चैनल पहले से तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा,
अगर कर रहा है, उसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, अगर उसके 10-5 सब्सक्राइबर्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बना सकते हो। लेकिन अगर लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं, तो फिर आप उसकी शैडो में आ जाओगे और आपको फिर उसका कोई फायदा या उसका कोई लाभ आपको नहीं होगा। तो आप हमेशा जो नाम सजेस्ट करें अपने लिए, वो ऐसा नाम हो कि बहुत अच्छा नाम हो। जैसे हमारा नाम है वाईफाई गुरुजी, हमारा दूसरा चैनल है वाईफाई टीचर। तो इस तरह से हम लोग अपने एजुकेशन के नाम्स को हम देखते हैं। नहीं तो आप अपने नाम के इनिशियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरा अभिषेक पटना का नाम है तो AB क्लासेस, AB केमिस्ट्री क्लासेस, इस तरह की मैं चीज़ें वहाँ पे कर सकता हूँ। तीसरी चीज़ आती है सेटअप। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन आता है वो आता है कि जो हमारा सेटअप होगा, कई सारे जो मेरे मित्र हैं खासतौर से एजुकेशन में, वो इसी चीज़ की वजह से स्टार्ट नहीं करते कि उनको लगता है कि बहुत खर्चा होगा, बहुत सारे ब्लैक बोर्ड बनवाने पड़ेंगे, वाइट बोर्ड बनवाने पड़ेंगे, या बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, एक हाई एंड का मोबाइल लेना पड़ेगा। तो आज की डेट में जो 7,000 का मोबाइल भी आता है ना, उसके अंदर भी HD रिकॉर्डिंग आपको मिलती है 30 FPS के ऊपर। तो आप 7-8 हज़ार का मोबाइल भी अगर आपके पास है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात वाइट बोर्ड की, आराम से 1,000-1,500 रुपये में अमेजोन से खरीद सकते हैं आप। और अगर आपको बहुत ज़्यादा शाइनेस है, मैं सेटअप की यहाँ बात कर रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा शाइनेस है तो आप वाईकॉम का पेन टैबलेट ले सकते हैं। उससे आप स्लाइड्स के ऊपर व्हाइट बोर्ड बना सकते हैं। उसमें आपको ना तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना मतलब फिजिकली अपीयरेंस आपकी वहाँ पर नहीं होगी। बस आपके पास एक लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, उस पर आप पेन टैबलेट हो अपने कनेक्ट करिए और अपने एजुकेशन जो आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। हाँ, माइक आपको, जैसे मैंने यहाँ पर बोया का माइक इस्तेमाल किया है, उस तरह से आप भी अगर बोया का माइक इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग आपकी अच्छी होगी। या आप किसी हेडफोन का, जैसे मेरे पास ये ट्राइटॉन का कंपनी का हेडफोन है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि अभी अमेजोन पे मुझे भी नहीं मिल पा रहा है, मेरा भी देखो ये टूट गया है। तो लेकिन अगर आप एक अच्छा गेमिंग हेडफोन ले लेते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा वहाँ पर मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड होगी। साथ साथ जितना आप इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल करेंगे अपनी वीडियोस में, इंट्यूटिव क्रिएटिव बनाएंगे, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो पहला मैंने आपको बताया कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कितने तरीके के होते हैं, आपका सेटअप क्या होता है, नाम का क्या रहता है। अब आता हूँ मैं कीवर्ड्स के ऊपर। चौथी चीज़ है मेरी, तो अगर आप वीडियो पे अभी लाइक नहीं करे हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और मुझे साथ साथ ये भी बता दीजिए कि नेक्स्ट मुझे क्या लेना है चैनल्स के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक सीरीज़ में बना दूँ हर तरीके के कैटेगरी के चैनल्स के लिए। जो मेरी रिसर्च है आज तक की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि नेक्स्ट मैं रेसिपी लूँ या टेक का लूँ, किसका लूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चौथी चीज़ हमारी आती है कीवर्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। मैंने खुद भी ये गलती की थी वाईफाई गुरुजी पे जब मैंने स्टार्ट किया था। हालांकि हम लोगों ने बहुत समय तक उस पर काम भी नहीं किया। वाईफाई गुरुजी पे जब हमने IUPSC एक होता है केमिस्ट्री में, तो हमने IUPSC लिख दिया। जब IUPSC में क्या था कि लोग सर्च तो करते हैं, लेकिन अगेन जो जायंट बैठे हैं हर कैटेगरी में, बड़े यूट्यूबर्स बैठे हैं, बड़े चैनल्स बैठे हैं, उनके साथ आपको धीरे धीरे कम्पीट करना पड़ता है। तो हो क्या रहा था कि वीडियो चल तो रही थी, लेकिन उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तो कीवर्ड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे उसमें केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल्स होती हैं, तो पीरियोडिक टेबल्स अगर आप मैं सर्च करते हैं तो हमारी वीडियो आती तो है, लेकिन हमारे को व्यूज नहीं मिल रहे। क्यों? उस शुरू की जो 5 या 6 वीडियोस हैं उसमें जो है बड़े बड़े जायंट्स बैठे हैं। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट उस वीडियो की, जैसे कि मैंने आपको IUPSC बताया, तो IUPSC जो होता है क्लास 12th में पाया जाता है। आप जैसे आप इंग्लिश की वीडियोस बना रहे हैं, इंग्लिश में अगर आप 10th समझा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जो क्लास 10th का अगर आपने 10th समझाए या क्लास 12th के आपने समझाए, तो वो जो फ्रेज है क्लास 12th, यूपी बोर्ड, क्लास 10th, इस तरह के जो फ्रेजेस हैं उनके साथ आपको R&D करनी पड़ती है। अगर आप उसको थोड़ा सा और ब्रॉडली सर्च करें, देखो वीडियो बनाना आसान होता है, लेकिन उसका जो SEO करना होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हेक्टिक का काम होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई SEO कर रहे हैं किसी वीडियो का, या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपकी डायरेक्ट कंपटीशन आपके बड़े यूट्यूबर के साथ हो रही है, तो उससे थोड़ा सा हटके कीवर्ड टैग्स जो है वो डालिए। साथ साथ वो जो डाल रहे हैं वो टैग्स आपके ऐसे होने चाहिए जिसपे सर्चिंग हो। जैसे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर नोट्स एक टैग है।
आप जो बड़े हैं उन्होंने कुछ और डाला होगा, तो थोड़ा सा हट के डालिए या उनके सिनोनिम और एंटोनिम्स का इस्तेमाल कीजिए आपके टैग्स में। तो यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है वो आपकी वीडियो को भी सजेशन में डाल देगी। अगर आप हुबहू इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपकी सजेशन में ना जाए। तो चौथी चीज़ हमारी कीवर्ड्स हो गई। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इनकम। देखो 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का रूल तो आपको पता ही है कि वो होता है। एडसेंस से आप कमाते हो, ये भी आपको पता है कि आपको इतना मिलता है, 55% आपको मिलता है, 45% यूट्यूब वहाँ पर अपने साथ ले जाता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे स्पॉन्सरशिप्स आपको मिलते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिलेंगे, हमारे पास जो हमारा जो जोन है, हमारी जो कैटेगरी है उसमें हमको पैसे हम कैसे कमा सकते हैं। देखो मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, 3 तरीके बताता हूँ बल्कि। एक तो आपको पता ही है एडसेंस के थ्रू आप पैसा कमाते हो, जो कि मंथली अगर आपका चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है तो शुरुआत में 10,000 15,000 सब्सक्राइबर्स पे आपको आराम से 10 से 15,000 रुपये आपको दे देगा। वो भी व्यूज़ आ रहे होंगे तो, अगर नहीं आ रहे हैं व्यूज़ तो नहीं देगा, ये भी बता देता हूँ। लेकिन अगर व्यूज़ आते हैं, 10,000 सब्सक्राइबर्स है और काफ़ी अच्छी वीडियोज़ चलती हैं तो 10 से 12,000 रुपये आराम से कमा लोगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक ऐसे प्रोसेस होगी जो आपकी चलती रहेगी। उसमें वीडियो कम बढ़ती हो सकते हैं, मतलब उनके व्यूज़ कम बढ़ती हो सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस आपकी एक तरीके से, क्योंकि आपने एक लाइब्रेरी बनाई है। अब और दूसरी सबसे अच्छी बात जो मुझे एजुकेशन चैनल के साथ लगती है वो ये रहती है कि ईयर स्पेसिफिक नहीं होते वो। मतलब ज़रूरी नहीं है, केमिस्ट्री का आज मैंने एक लेसन पढ़ाया तो वो 2016 में भी वही था, 21 में भी वही है, 25 में भी वही होगा। तो ईयर स्पेसिफिक नहीं होते। तो इस तरह से आपकी जो इनकम होती है वहाँ पे ब्रॉड हो जाती है। दूसरी चीज़ आती है कि आप नोट्स से पैसे कमा सकते हो। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बेचते हो, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो यूट्यूब के माध्यम से इंस्टा मोजो से या रेजर पे के थ्रू अपना एक गेटवे बना के पैसा कमा लेते हैं और नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आप 10th के पेपर्स के नोट्स बेच रहे हो, 12th के बेच रहे हो और बहुत चीज़ों से आप बेच रहे हो, तो अगर आपने 100 रुपये कीमत भी रखी है तो आप उससे बहुत पैसे कमा सकते हो। क्योंकि वो जो आपकी बिक्री होती है ना, वो सिर्फ स्टूडेंट्स तक नहीं होती, वो और टीचर्स तक और जो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं उन तक हो जाती है। तो आप तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है एफिलिएट मार्केटिंग। आप में से कई सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग एजुकेशन चैनल में इस्तेमाल ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। देखिए, अगर आप एक बुक से पढ़ा रहे हैं और आप वो बुक रिकमेंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर रिकमेंड की बात आ गई। तो एक तो ये पब्लिशर्स आपसे कांटेक्ट करते हैं, दूसरा ये है कि अगर आपको वो बुक्स वाकई में बहुत अच्छी लगी है तो आप उसको बोल सकते हो कि इस बुक को जरूर पढ़ना। और वो बुक कहाँ से खरीदोगे आप? अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से। तो वहाँ से आप एफिलिएट करके कमा सकते हो। और चौथी जो चीज़ आती है इनकम में, वो आती है कि आप जूम क्लासेस या गूगल मीट से आप क्लासेस लेके आप पैसा वहाँ पे कमा सकते हो। तो ये मैंने आज आपको बताया, कंप्लीट पैकेज मैंने आपको दिया कि एजुकेशन का चैनल है तो क्या आपको करना है और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। बाकी देखो, बेसिक चीज़ आपका थंबनेल, आपका टाइटल, आपकी कीवर्ड रिसर्च, आपका टैग्स, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बेसिक 5 या 6 स्टेप्स हैं। और आपको इनकम के हिसाब से अगर आप मैं देखूं तो एजुकेशन के जो चैनल्स होते हैं काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं और बहुत बढ़िया करते हैं। और मैं अगेन यहाँ पर बोलूँगा कि हैट्स ऑफ है टीचर्स को जो फ्री में एजुकेशन को दे रहे हैं। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे यार कहाँ का फ्री है, गूगल एडसेंस से पैसे कमाते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें, गूगल एडसेंस उनको वो पैसे नहीं दे रहा है जो वो नॉलेज आपको दे रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और अपने आप को पॉलिश करते रहें, नॉलेज को अपने करते रहें। बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वर्ल्ड में आपके सब्जेक्ट में क्या हो रहा है वो अगर आप अपने स्टूडेंट्स को बताते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एक छोटा सा मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने एजुकेशन